नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो 12th में या तो गए हैं या अभी 2023 के फरवरी में 12th का एग्जाम देने वाले हैं। मैं आज उनके लिए इंग्लिश का डर जो होता है उसको भगाने के लिए कुछ बातें बताने के लिए कैमरे पे आया हूं। तो अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है या अभी आप एग्जाम देने के पहले डर रहे हैं कि इंग्लिश का एग्जाम कैसे दिया जाए, तो कुछ टिप्स है मेरे पास, मैं उसको लेकर आया हूं। उसको आप सीखें, समझें और उसके बाद बिंदास होकर अपने एग्जाम के लिए जाएं। इसके लिए सबसे पहले लास्ट तक वीडियो देखें। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं जो बहुत आराम से आपको इंग्लिश में 70% तक मार्क्स लाने में सहायक होंगे, सहयोगी होंगे। तो इसलिए वीडियो ना छोड़ें, पूरे लास्ट तक देखें। आपके फ्रेंड हैं जो 12th में गए हैं या 12th का इस बार एग्जाम बस 2-3 दिनों के बाद देने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनको ही बताएं। आज का डेट है 27 और मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं। कुछ ही दिनों में आपके 12th के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो एक बार पहले हम एग्जाम के फॉर्मेट को समझ लें। एग्जाम में क्वेश्चन किन किन तरह से आने वाले हैं, अगर आपको जानकारी होगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो पहला नंबर क्वेश्चन जो पहला 1 to 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 के आंसर देने हैं। उसमें ग्रामर भी है, बुक के भी ऑब्जेक्टिव हैं, बुक में पोएम भी हैं और प्रोज भी है। तो 50 क्वेश्चन 100 में आपको देने हैं। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो 1 से 50 तक के क्वेश्चन पूरे 100 में आपको बनाने हैं। कोई भी 50 बना डालेंगे आपके 50 मार्क्स पक्के। उसके बाद आपके हाथ में आएगा एक एसे लिखने के। एसे में भी 5 ऑप्शंस रहने वाले हैं। 5 ऑप्शंस में से एक पर एसे लिखना है, वो 8 मार्क्स का रहेगा। तो डेफिनेटली अगर वो 8 मार्क्स का है तो आपको 120-150 वर्ड्स में उसको लिखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेनेशन का। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन में आएगा, प्रोज से रहेगा और पोएम से रहेगा। प्रोज से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में आपको एक का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगर आपने किताब ठीक से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप उसका आंसर दे सकते हैं। आंसर लिखने का सीधा सीधा टेक्निक है, फर्स्ट पैराग्राफ आप उस एक्सप्लेनेशन के सेंटेंस के राइटर के बारे में लिखे और दूसरा पैराग्राफ आप वो सेंटेंस क्यों कहा गया, कब कहा गया, किस सिचुएशन में कहा गया, उसके बारे में बताएंगे। तो ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगेन 4 मार्क्स का रहेगा, वो पोएम से रहेगा। कोई पोएम की लाइन होगी, उसका एक्सप्लेनेशन करने को आपको बताया जाएगा। दैट्स वेरी इजी। अगेन द सेम फॉर्मेट कि पहला पैराग्राफ आप पोएट के बारे में लिखे, वो पोएम कहां से एक्सट्रैक्ट, वो लाइन कहां से, किस पोएम से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर लिख पाएंगे। आपके पास टोटल 4 रहेंगे, 4 में से एक का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर लेटर रहेगा। 2 लेटर रहेंगे, 2 में से एक का आंसर देना है। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मल लेटर आता है तो डेफिनेटली फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को आप पढ़कर जाइए, क्योंकि फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से ही आपको 5 में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो डेफिनेटली आप फॉर्मल लेटर सबसे पहले सिलेक्ट करें, अगर वहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है तो। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो किताब से दिए गए होंगे। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आपको 10 मार्क्स के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क रहेगा। तो 40 से 50 शब्दों के बीच में आंसर देना है, वो बहुत लंबा रहेगा नहीं। अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आते हैं, आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली आप उसके आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वह 6th नंबर सेक्शन, जो कहता है कि आंसर एनी 3 के ऑप्शंस में भी ऑप्शंस है यहां पर। तो आंसर एनी 3 में पहले मैं बता दूं कौन कौन सेक्शन रहेगा। पहला रहेगा आपको समरी लिखने के लिए, एक पोएम से, एक प्रोज से, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे।
टोटल 3 में से एक क्वेश्चन आंसर जो इंग्लिश की दूसरी बुक चलती है रेनबो के अलावा उसमें से रहेगा, 3 में से एक क्वेश्चन। देन आपको प्रोज के लिए मैच द फॉलोइंग होगा, पोएम के लिए मैच द फॉलोइंग होगा, और एक टोटल मिलाकर ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरह से हर एक आपको इतने में से मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में से कोई भी 3 बनाना है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोज में आपके पास 3 लेसन में से कोई एक लेसन की समरी लिखनी है। सिमिलरली पोएम में भी 3 में से किसी एक लेसन की समरी लिखनी है। और क्वेश्चन आंसर तो मैंने बता ही दिया, 3 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है अगर आपने रेनबो के अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ी है तो। अगर मान लीजिए सब नहीं हो सकता तो एटलीस्ट फाइनली आप मैच द फॉलोइंग मतलब आप राइटर और प्रोज के लेसन का नाम याद करके जाएं, पोएट और पोएम का नाम याद करके जाएं, तो 10 मार्क्स बहुत आराम से बिना किसी मेहनत के आपको मिल सकता है। अगर आपका थोड़ा भी ट्रांसलेशन अच्छा है तो ट्रांसलेशन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 5 बनाने हैं, बहुत इजीली वो मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट सेक्शन है वो रीड द पैसेज है। रीड द पैसेज और उसके अलावा एक नीचे में पैराग्राफ रहेगा। रीड द पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उसमें वो 4 मार्क्स का रहेगा, 4 क्वेश्चंस आपको रहेंगे सॉल्व करने के लिए। और लास्ट का सेक्शन है उसी के और में रहेगा, या तो आप पैसेज सॉल्व करें या नीचे संक्षेपण जिसको कहते हैं शॉर्टकट बनाना, उसको कहते हैं राइट द पैसेज। तो वो समरी आपको वो जो पैराग्राफ रहेगा उसकी भी समरी बनानी 1/3 वर्ड में। अगर मान लो 120 शब्दों में वो लिखा गया है तो यू हैव टू राइट इन 40 वर्ड्स कंप्लीट उसकी समरी लिखनी। अब बात करते हैं, आपको मैंने डिटेल बताया कि कौन कौन से सेक्शन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि मार्क्स आसानी से कैसे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सीधी सी बात देखिए, अगर आपने लास्ट मोमेंट में पोएम और पोएट के नाम याद किए हैं, प्रोज सेक्शन में राइटर और लेसन का नाम याद किया है, तो 10 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट याद करके रखा हुआ है तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 10 3 13। और 100 में से 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, तो 50 10 60 और 3 63 मार्क्स आपको ऐसे ही है। और ट्रांसलेशन अच्छा है अगर आपका तो 5 नंबर और जोड़ लीजिए उसमें, 63 और 5 68 नंबर। बाकी कुछ सेक्शन बचे हैं, अगर आप रीड द पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 1-1 नंबर के, तो वो टफ नहीं होता। हु वेयर व्हाट करके वो क्वेश्चन पूछता है, तो आराम से आपके 70 मार्क्स तक कोई नहीं रोक सकता अगर आप अभी से 1-2 दिन के मेहनत में पा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि आपने सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करें, पहले जो कम टाइम में आपको आंसर मिल जाए उसको कीजिए, तो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आराम से बहुत छोटे समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आप मैच द फॉलोइंग पहले कर लें, ट्रांसलेशन पहले कर लें, तो 15 नंबर के क्वेश्चन एकदम तुरंत में आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आप देख ले तो 50 10 60 और 5 65 मार्क्स का फटाफट एकदम थोड़ी देर में आपके पास सॉल्यूशन रहेगा। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको सोचने में टाइम लगता है, तो उसको सोचने के चक्कर में, उसको लिखने के चक्कर में आप आपके प्योर मार्क्स को ना छोड़ दें। तो बनाते समय ये ध्यान रखिए, आप एग्जाम देने जाने वाले हैं या इस साल 12th में आए हैं, अगले साल आपको एग्जाम देना है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, आपके दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। बस वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश के बारे में मिलते रहेंगे। मैं आदित्य कुमार, इंग्लिश का टीचर, आप सबके लिए हमेशा मौजूद हूं।